वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब होता है रमज़ान शरीफ में, तो जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे को हम, चूँकि हदीस में लम्हे का जिक्र है, अगर आज की इस्तिलाह के एतबार से उसका तर्जुमा करें तो हो जाता है हर सेकंड। तो हर लम्हे में 70,000 ऐसे जहन्नमियों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करता है जिनके लिए जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका हो। अपने करम से वो यूं ही आज़ाद करता है और ये सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। हर लम्हा 70,000 70,000 70,000। फिर उसके बाद दिन में भी यही सिलसिला, हत्ता के जो जुमतुल मुबारका की आखिरी साअत गुरूब आफताब के वक्त आती है, तो वो जो सूरज गुरूब होने से लेकर अब सूरज गुरूब होने तक जितने लम्हात में 70,000 बख्शे गए थे, उन सब की तादाद के बराबर उस आखिरी घड़ी में उतने ही लोगों को बख्शा जाता है। यह है जुमा का रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक का जुमतुल मुबारक, माह रमज़ान के जुमतुल मुबारक की शान ये है। अब आप अंदाज़ा करें कि हम कितने कीमती लम्हात में हैं और ये लम्हात कितने कीमती है। इसलिए इसको गनीमत जानना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए, इसकी ताज़ीम करना चाहिए। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, के जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं तो ये दिलों के तक़वे की वजह से, यानी जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया है, वो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम का मतलब क्या? पहले अल्लाह की निशानी क्या? जैसे कुर्बानी के जानवर, ये अल्लाह की निशानी है। काबतुल्लाह शरीफ अल्लाह की निशानी है। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है। औलिया अल्लाह के मज़ारात अल्लाह की निशानी है। औलिया अल्लाह का वजूद अल्लाह की निशानी है। इसी तरह माह रमज़ान शरीफ अल्लाह की निशानी है। अल्लाह की निशानी का मतलब देखो, निशानी उसको कहते हैं जिसको देखकर अस्ल याद आए। जिसको देखकर हम कहते हैं ये फलां की निशानी, ये फलां, यानी जब मैं ये देखता हूं तो वो याद आता है। जैसे किसी ने मुझे अंगूठी दी तो ये अंगूठी फलां की निशानी, कि मैं अंगूठी देखता हूं तो देने वाला याद आता है। तो जिन जिन चीजों को देखने से खुदा याद आता है वो अल्लाह की निशानी है। और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, एहतराम करे, तो ये उसके दिल में तकवा है, अल्लाह का डर है, वो उसके दिल में परहेजगारी है। इस बुनियाद पर वो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है। तो अब रमज़ानुल मुबारक का एहतराम वही दिल कर सकते हैं, वही क़ुलूब कर सकते हैं जिस दिल के अंदर तकवा मौजूद है, परहेजगारी मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ मौजूद है। उन्हीं लोगों को अल्लाह तौफीक देता है निशानियों के एहतराम की और निशानियों की ताज़ीम की। अब हम देखें कि क्या हमारे दिल के अंदर अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम है? हर निशानी की ताज़ीम अलग अलग है। तब रमज़ान शरीफ की ताज़ीम कैसे करेंगे? जैसे अगर किसी वली को देखें, किसी अल्लाह वाले को देखें, तो उसकी ताज़ीम यह कि हम उठ के खड़े हो जाएं, उसके हाथों में हाथ दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ीम यह कि उसकी दस्तबोसी करें, उससे दुआएं लें। लेकिन क्या रमज़ान शरीफ के लिए हम कैसे उठ के खड़े हों? ये दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, इसके हाथ तो है नहीं कि हम इसके हाथ चूम लें। तो इसकी ताज़ीम का मतलब क्या है? तो सबकी ताज़ीम जुदा जुदा है। अल्लाह के हरम की ताज़ीम यह है कि जब हरम में दाखिल हो जाओ तो जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया उन चीज़ों से रुक जाओ। तो ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम यह है कि इसके रोज़े रखे जाएं, इसमें तरावी पढ़ी जाए और इसमें अपने आप को ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचाया जाए। ये इसकी ताज़ीम है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गुंबदो मीनार के शहर
मालेगांव में एक बड़ी तादाद में लोग रोज़ा रखते हैं। हत्ता कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी के छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। ख़वातीन इसमें मर्दों से कुछ आगे है रोज़े के मामलात के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी कमी है। अब भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ा नहीं रखती, रोज़ा रखने से महरूम है, और वो उन नौजवानों की तादाद है जो इस वक्त मेहनत मजदूरी करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, लूम चलाते हैं, कारोबार करते हैं, और उनका उज़्र यह कि धूप बहुत है, तमाज़त बहुत है, शिद्दत बहुत है। वाकई मौसम तो गर्म है, कुछ रोज़े अप्रैल में होंगे और कुछ रोज़े मई में भी होंगे, बल्कि पूरा आखिरी अशरा मई में होगा। और गर्मी का और मेहनत का उज़्र पेश करके लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि मौसम का उज़्र या मेहनत का उज़्र पेश करके रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं हो सकती, बल्कि अगर मेहनत मजदूरी की वजह से आप रोज़ा छोड़ते हैं तो इस्लाम का हुक्म ये जो अहकाम शरा है वो बता रहा हूँ आपको, कि एक तरफ रोज़ा छूटता है काम धाम की वजह से, आप अपने अंदर ताकत नहीं पाते कि मेहनत भी करें और रोज़ा भी रखें, तो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको शरीयत ये हुक्म देती है कि आप अपनी मसरूफियात कम कर दीजिए, आप काम शॉर्ट कीजिए, लेकिन रोज़ा आपको रखना है। इसलिए कि रमज़ान शरीफ के एक रोज़े की अहमियत ये है, एक रोज़े की, कि जानबूझकर अगर किसी ने रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले में फिर वो पूरी जिंदगी रोज़ा रखे, तो जिंदगी भर के तमाम रोज़े उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुंच सकते जो माह रमज़ान शरीफ में रखा गया है। माह रमज़ान शरीफ के रोज़े का बदल जिंदगी भर के रोज़े नहीं हो सकते। जो फजीलत इन दिनों की है, ये मौसम है रोज़े का, और कुछ लोग छोटी मोटी बीमारी का बहाना लेकर भी रोज़ा छोड़ते हैं। हर छोटी मोटी बीमारी पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, गुनहगार होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। जिसने एक रोज़ा रमज़ान शरीफ का छोड़ा फिर उसको कज़ा भी करना पड़ेगा एक रोज़ा, और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये भी अवाम में गलत फहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझकर तो 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, एक ही रोज़ा रखना है। ये असल में जो बिला वजह रोज़ा तोड़ देते हैं रखकर, 60 रोज़े उनके लिए कफ़ारे में, लेकिन जिसने रोज़ा छोड़ दिया बहुत बुरा किया, उसने एक ही रोज़ा रखेगा, बाद में कज़ा, लेकिन साथ ही उसको तौबा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रोज़ा कज़ा करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, सच्ची तौबा भी उसके साथ लाजिम होगी। बल्कि जिन लोगों के रोज़े किसी वजह से, लाइल्मी की वजह से पहले छूट गए, तो वो आम दिनों में गैर रमज़ान में उन रोज़ों की धीरे धीरे कज़ा कर ले। रोज़ा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माह रमज़ान शरीफ में रोज़े नहीं रखते थे। इसलिए ये दुनिया है, यहाँ तो रोते गाते गिरते पड़ते खुशी गमी में जिंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन आखिरत है, दुनिया खत्म होने वाली है और आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। आज अमल कर सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। जब इस अमल का सिला मिलेगा और अमल न करने पर सजा मिलेगी, तब इंसान पछताएगा कि काश मैंने इसका
फायदा उठाकर जिंदगी का कुछ नेकियां इकट्ठा कर ली होती, कुछ अमल कर लिया होता, बल्कि मरने वाले अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करते हैं कि मेरे अल्लाह हमें सिर्फ 2 रकअत दुनिया में जाकर पढ़ने की इजाजत दे दे। लेकिन इरशाद होता है, बंदे जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त तो तूने उससे फायदा नहीं उठाया, अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब दोबारा किसी को दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, बहाना मत कीजिए, रोजा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है। और एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी गुर्बत की, तंगदस्ती की या मेहनत मजदूरी की वजह से आपका रोजा पुरमुशक्कत है, आपके रोजे में मुशक्कत है, तकलीफ है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी, जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। रोजा रखकर एसी में सोने वालों का सवाब अलग है और रोजा रखकर लूम चलाने वालों का सवाब अलग है, दोनों का सवाब यकसा नहीं है। रोजा रख करके एसी में ऑफिसों में बैठने वालों का अजर अलग है और रोजा रख करके धूप में मार्केट में बैठने वालों का अजर अलग है। वजह हाफिज।